सो गाइज जेक समथिंग ने चैलेंज किया है टीएनए वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए जो हेनरी को। और गाइज हार्डीज ने जीता एक और मैच। और गाइज इसके अलावा निमित ब्रदर्स ने किस तरह से हारा अपना टैग टीम चैंपियनशिप वाला मैच। सो गाइज इसके अलावा हमें क्या कुछ देखने को मिला आज की टीएनए इम्पैक्ट में, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहित और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टीएनए हिंदी इन्फो में। सो गाइज आज की टीएनए इम्पैक्ट की शुरुआत होती है जो हेनरी के साथ। सो गाइज सबसे पहले हमें जो हेनरी वाला सेगमेंट देखने को मिलता है, क्योंकि गाइज रॉयल रंबल के बाद वो पहली बार टीएनए इम्पैक्ट के रिंग में आ रहे होते हैं। और गाइज वो रिंग में आते हैं, उनका लाइव कॉन्सर्ट स्टार्ट हो जाता है। वो गिटार के साथ सॉन्ग सुनाते हुए हमें नज़र आते हैं, जो कि लोगों को काफ़ी पसंद भी आ रहे थे। और गाइज उनको इंटरप्ट करने के लिए वहाँ पे जेक समथिंग आ जाते हैं और जेक समथिंग कहते हैं कि उनकी बात हुई है डायरेक्टर ऑफ अथॉरिटी सेंटिनो मरेला के साथ। और सेंटिनो मरेला ने उन्हें बताया है कि तुमने जो है एक ऑफ़र रखा हुआ है जिसमें तुमने कहा है कि तुम किसी के साथ भी कहीं भी फाइट कर सकते हो फॉर द टीएनए वर्ल्ड टाइटल के लिए। तो मैं तुम्हारे साथ फाइट करना चाहता हूं। और जो हेनरी भी उनके इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए नज़र आते हैं और वो कहते हैं कि नेक्स्ट वीक मेरा तुम्हारे साथ मैच होगा फॉर टीएनए वर्ल्ड टाइटल के लिए। और वो दोबारा से सॉन्ग सुनाने लग जाते हैं जो कि लोगों को काफ़ी पसंद आ रहे थे, इनफैक्ट मुझे भी काफ़ी पसंद आ रहे थे। और गाइज इसके बाद हमें जिया मिलर बैक स्टेज में देखने को मिलती हैं। जिया मिलर इंटरव्यू लेती हैं नॉकआउट वर्ल्ड चैंपियन मैसा स्लैमोविच का, जिसमें वो मैसा स्लैमोविच से पूछने लगती हैं कि जो आज जो मैच है नॉकआउट बैटल रॉयल, उसमें से कौन एक जो महिला है वो जीत सकती हैं और तुम्हारे टाइटल के लिए वो आ सकती हैं। लेकिन मैसा स्लैमोविच उनका आंसर देते हुए कहती हैं कि उनका ध्यान जो है कोरा जेड की ओर हमें दिखाई देता है। और वो कोरा जेड को कहती हैं कि जो उन्होंने लास्ट वीक में किया है उनके ऊपर उनकी पूरी नज़र है और वो उन सब उसका बदला ज़रूर लेंगी। और गाइज इसके बाद फिर हमें एक मैच देखने को मिलता है जो कि होता है एस ऑस्टिन वर्सेस टाइसन के बीच में। सो गाइज जैसा कि हम जानते हैं कि वेस्ली ने जो है लास्ट वीक की टीएनए इम्पैक्ट में एस ऑस्टिन को हराया था, तो अब वेस्ली के पार्टनर टाइसन का मैच इनके साथ बुक किया गया था। सो गाइज बात करें इस मैच की, काफ़ी अच्छा मैच रहा गाइज ये। लेकिन लास्ट में एस ऑस्टिन जो है अपना फिनिशर मूव द फोल्ड लगाते हैं जिसको टाइसन झेल नहीं पाते हैं और एस ऑस्टिन जो है इस मैच को जीत जाते हैं। लेकिन गाइस मैच के बाद में टाइसन के फ्रेंड जो हैं वेस्ली एंड टैरन जो हैं अटैक करते हैं एस ऑस्टिन के ऊपर। और इतने में वहाँ पे रेस्कल्स आ जाते हैं द चेयर्स के साथ रिंग में और वेस्ली एंड टाइसन एंड टैरन वहाँ से भाग जाते हैं। और गाइज इसके बाद हमें टेसा ब्लैंचर्ड बैक स्टेज में नज़र आती हैं और वो रिवील करती हैं कि टुनाइट में जो नॉकआउट बैटल रॉयल मैच होने वाला है वो इसका हिस्सा नहीं होने वाली हैं। और गाइज इसके बाद हमें सेल्फ प्रोक्लेम डिजिटल मीडिया चैंपियन स्टेफ डी लेंडर जो हैं हमें अपने बॉयफ्रेंड मैंस वार्नर के साथ नज़र आती हैं और वो सैमी कैलाहन को वार्निंग देती हुए हमें दोनों नज़र आते हैं और किस करते हुए भी नज़र आते हैं, जो कि पिछले कुछ हफ्ते से वो करते ही आ रहे हैं, जो कि काफ़ी लोगों को पसंद भी आ रहा है। और गाइज इसके बाद फिर हमें नॉकआउट बैटल रॉयल मैच देखने को मिलता है जिसकी शुरुआत होती है एनएक्सटी कोरा जेड के कमेंट्री ज्वाइन करने से। एनएक्सटी कोरा जेड आती हैं और वो कमेंट्री ज्वाइन करती हैं टॉम होमी फैन एंड मैथ्यू रेवोल्ट के साथ। और गाइज बात की जाए सभी नॉकआउट की तो इसका पार्ट होती हैं रोज मैरी एस एंड एथर बाई एलिगेंस, टेसा स्टील्स, स्वाना इवेंट्स, सिया ब्रोक्साइड, जॉडी थ्रेट एंड डेली लूना, ये सब जो हैं नॉकआउट बैटल रॉयल मैच का हिस्सा होते हैं। और गाइज यहाँ पे शॉकिंग चीज़ हमें देखने को ये मिलती है कि यहाँ पे द लेजेंडरी जैज का हमें शॉकिंग रिटर्न देखने को मिलता है। और गाइज इसके बाद फिर ये बैटल रॉयल मैच स्टार्ट हो जाता है। गाइज बात करें इस मैच की तो गाइज सबसे पहले एलिशा एडवर्ड्स अपनी टैग टीम पार्टनर टेसा स्टील्स को एलिमिनेट करती हैं, जो कि टेसा स्टील्स को ज़रा भी पसंद नहीं आता है। लेकिन गाइज ये तो बैटल रॉयल का पार्ट होती हैं ये सारी चीज़ें। और गाइज इसके बाद स्पीड फायर जो है वो एलिशा को एलिमिनेट कर देते हैं और एस एंड हेथर बाई एलिगेंस जो है स्पीड फायर की ओर से बाहर निकाल दिया जाता है और लूना हेथर को एलिमिनेट कर देती हैं। और गाइज एस एलिमिनेट कर देती हैं लूना को। और जब एस एलिमिनेट कर रही थी लूना को तो टेसा ब्लैंचर्ड जो है हमें बैक स्टेज में नज़र आती हैं ये सब देखते हुए। और गाइज उसके बाद अंत में शिया ब्रोक्साइड, रोज मैरी एंड एस बाई एलिगेंस को एलिमिनेट करती हैं और शिया ब्रोक्साइड को एलिमिनेट करती हैं सेवेना इवेंट्स। और सेवेना इवेंट्स इस नॉकआउट बैटल रॉयल मैच को जीत जाती हैं और वो बन जाती हैं नंबर 1 कंटेंडर फॉर टीएनए नॉकआउट वर्ल्ड टाइटल के लिए। और गाइज इसके बाद फिर हमें एरिक यंग वाला सेगमेंट देखने को मिलता है। एरिक यंग एंड उनके दो नॉर्थन आर्मरी जो हैं हमें रिंग में आते हुए नज़र आते हैं और एरिक यंग हमें काफ़ी बकवास करते हुए नज़र आते हैं यहाँ पे जॉस अलेक्जेंडर को, क्योंकि हम जानते ही हैं कि उनकी राइवलरी किस तरह से चली हुई है।
तो जॉस अलेक्जेंडर को वो काफ़ी बकवास करते हुए नज़र आते हैं और वो उनको एज ए कैनेडियन के रूप में भी यहाँ पे उनकी इंसल्ट करते हुए नज़र आते हैं कि वो कैनेडियन है और वो यहाँ से जा रहे हैं। और वो क्लेम करते हैं कि वो अब नॉर्थन आर्मी के न्यू लीडर होने वाले हैं, लेकिन इतने में उनको इंटरप्ट करने के लिए आ जाते हैं वहाँ पे स्टीव मैकलिन। और स्टीव मैकलिन उनको कहते हैं कि अगर तुम नॉर्थन आर्मी का पार्ट बन रहे हो तो मैं तुम्हारा पार्ट नहीं बनने वाला, और वो वहाँ से चले जाते हैं। और गाइस उसके बाद फिर वहाँ पे जॉस अलेक्जेंडर की एंट्री भी हो जाती है और जॉस अलेक्जेंडर रिवील करते हैं कि वो अपना आखिरी मैच जो है वो टीएनए के अंदर अनाउंस कर रहे हैं, जो कि तुम्हारे साथ यानी कि एरिक यंग के साथ नेक्स्ट वीक में होने वाला है। वो उनका आखिरी मैच टीएनए में होने वाला है। तो गाइज यहाँ पे हमें ये भी पता चल गया कि अब जॉस अलेक्जेंडर जो है वो टीएनए से जा रहे हैं, अपना आखिरी मैच वो एरिक यंग के साथ लड़ने वाले हैं। और गाइज इसके बाद फिर हमें बैक स्टेज में सैमी कैलाहन नज़र आते हैं, काफ़ी गुस्से में वो मैंस वार्नर को ढूंढते हुए हमें नज़र आते हैं और वो पहुँच जाते हैं फ्रैंकी केजेरियन के पास और फ्रैंकी केजेरियन के साथ उनकी बहसबाजी होने लगती है, लेकिन वो इतने में वहाँ से उनको ढूंढते हुए चले जाते हैं। और फ्रैंकी केजेरियन सेंटेनो मरेला को बुलाते हैं और कहते हैं कि ये सब क्या हो रहा है, मेरे पास कॉलियर गॉन्टलैंड ट्रॉफी है। यानी कि वो ये बता रहे थे कि सैमी कैलाहन मेरे साथ अच्छा बर्ताव नहीं कर रहे थे, उनको संभालो, तुम डायरेक्टर ऑफ अथॉरिटी हो। और सेंटेनो मरेला कहते हैं कि तुम थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, मैं इनको देखता हूँ। और गाइज इसके बाद फिर हमें नेक्स्ट मैच देखने को मिलता है लियोन स्लैटर एंड द हार्डीज वर्सेस द सिस्टम के बीच में। सो गाइस बात की जाए इस मैच में की, तो गाइस काफ़ी सारे हाई फ्लाई मूव हमें इस मैच में देखने को मिले। अंत में स्वांटन 450 हमें देखने को मिलता है लियोन स्लैटर की ओर से, जो कि हार्डी जेफ हार्डी के ही द्वारा उनको कहा जाता है कि तुम इस मूव को लगाओ। और स्वांटन 450 लगाते हैं स्लैटर और मूस को, और उसके बाद जेफ हार्डी लगाते हैं स्वांटन बॉम्ब मूस को ही, और 3 काउंट हो जाते हैं और द हार्डीज एंड लियोन स्लैटर जो है इस मैच को जीत जाते हैं। तो इस तरह से इस मैच का काफ़ी शानदार अंत रहता है। और गाइस इसके बाद फिर हमें बैक स्टेज में मुस्तफ़ा अली नज़र आते हैं, वो आते हैं द गुड हैंड्स के साथ। यहाँ पे गुड हैंड्स की जो है आपस में ही बहसबाजी चली होती है, लेकिन मुस्तफ़ा अली वहाँ पे आते हैं और उन दोनों को आर्गूमेंट देते हैं, उन दोनों को कुछ समझाते हैं कि तुम आपस में लड़ो मत, मैं भी तुम्हारे साथ ही हूँ। और गाइस उसके बाद वो टेसा स्टील्स के पास आ जाते हैं। टेसा स्टील्स भी वहाँ पे काफ़ी सैड हमें नज़र आ रही होती हैं, क्योंकि उनकी टैग टीम पार्टनर एलिशा एडवर्ड्स ने उनको बाहर निकाला था, तो वो उनको भी वहाँ पे रिलैक्स करवाते हुए हमें नज़र आते हैं, उनके दुख का साथी बनते हुए नज़र आते हैं और उनसे हाथ मिला लेते हैं। और टेसा स्टील्स भी उनके साथ चली जाती हैं। और गाइज इसके बाद फिर हमें मैच देखने को मिलता है माइक सेंटाना वर्सेस मैट कार्डोना के बीच में, एक 1-on-1 मैच। तो गाइज जैसा कि हम जानते हैं कि माइक सेंटाना जो है वो पिछले टाइम से काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। गाइज इस मैच में भी काफ़ी अच्छा काम कर रहे थे वो, हालांकि मैट कार्डोना की ओर से भी इस मैच में काफ़ी सारा मूव्स हमें देखने को मिले। उनका मेन मूव भी हमें देखने को मिला, उन्होंने स्ट्रॉन्ग आयरस भी लगाया माइक सेंटेना को, लेकिन अंत में माइक सेंटेना ने जो है टॉप रोप से फ्रॉग स्प्लैश लगाया मैट कार्डोना को, और उसके बाद द ब्लॉक लगाया उन्होंने और वो इस मैच को जीत गए। और मैट कार्डोना जो है इस मैच को हार गए। हालांकि मैट कार्डोना के फैंस के लिए एक बुरी खबर है, लेकिन माइक सेंटेना इस मैच को जीत चुके हैं। और गाइज इसके बाद फिर हमें आज की टीएनए इम्पैक्ट का आखिरी मैच देखने को मिलता है फॉर एनएक्सटी टैग टीम चैंपियंस के लिए, जो कि होता है एनएक्सटी टैग टीम चैंपियंस फ्रैक्सम वर्सेस नेमेथ ब्रदर्स, यानी कि निक नेमेथ एंड रियान नेमेथ के बीच में। सो गाइज़ ये मैच काफ़ी शानदार चल रहा होता है, लेकिन गाइज़ यहाँ पे निक नेमेथ के छोटे ब्रदर रियान नेमेथ को पता नहीं क्या हुआ था, वो यहाँ पे चेयर का यूज़ करने लग जाते हैं फ्रैक्सम के ऊपर। और गाइज निक नेमेथ उनको हटाने की भी कोशिश करते हैं कि ये तुम क्या करने जा रहे हो, तुम सारा मैच ही मरवा दोगे और तुम एनएक्सटी टैग टीम चैंपियंस बनने का सपना भी तोड़ दोगे, और कुछ वैसा ही हुआ। इतने में वहाँ पे फ्रैक्सम आ जाते हैं और वो डबल टीम ड्रॉप किक का यूज़ करते हैं रियान नेमेथ के ऊपर, और निक नेमेथ रह जाते हैं रिंग साइड में ही, और रियान नेमेथ के ऊपर डबल टीम ड्रॉप किक का यूज़ होता है, और उसी के साथ फ्रैक्सम जो है इस मैच को जीत जाते हैं और वो रिटेन कर लेते हैं अपने एनएक्सटी टैग टीम चैंपियनशिप को। और गाइज यहाँ पे एरियाना ग्रेस भी हमें काफ़ी खुश नज़र आती हैं, हालांकि इस मैच में एरियाना ग्रेस भी आ गई थी कमेंट्री ज्वाइन करने के लिए। तो इस मैच के रिजल्ट से एरियाना ग्रेस, जो कि मिस एनएक्सटी भी कही जाती हैं, वो काफ़ी खुश हमें नज़र आ रही थी। तो गाइज इसी के साथ आज की टीएनए इम्पैक्ट की समाप्ति हो जाती है। आपको कैसा लगा टीएनए इम्पैक्ट का ये एपिसोड, आप कमेंट्स में ज़रूर बता सकते हैं। सो गाइज आज की वीडियो में इतना ही, हम जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग टीएनए रेसलिंग से रिलेटेड अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।